Good afternoon, students. Today we will learn about maths, and then chapter number 1, building with bricks. Class 4, first chapter, building with bricks. Building with bricks मतलब every building is made by bricks. Bricks and cement, concrete, raw material are used to connect each other. Okay. So we will learn about brick. Where to come bricks and मतलब which material used to make a brick. ओके मतलब ब्रिक कौन से मटेरियल से बनता है और ब्रिक कैसा होता है, उसका साइज क्या होता है, वो आज हम लर्न करेंगे. ओके तो यहाँ पे है ब्रिक इज मेड आउट ऑफ सॉइल डग फ्रॉम द अर्थ. ब्रिक किससे मेड होती है, वो सॉइल डग होता है, मतलब सॉइल यूज़ करते हैं, उसको गीला करते हैं, उसके बाद उसको एक शेप में रख के ब्रिक बनाते हैं. एंड देन उसको क्या करते हैं कि ब्रिक्स जो उसको गर्म करना पड़ता है ताकि वो सॉलिड हो सके. बाकी ऐसे ही मिट्टी से हम बनाते हैं तो वो कैसी होती है, टूट जाती है, जल्दी टूट जाती है. इसलिए हमें उसको एक भट्टी में कुछ टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर पे रख के उसको पकानी पड़ती है. उसके बाद वो ब्रिक्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन जाती है. ओके ये आपको ध्यान रखना है. यहाँ पे मैंने अब फर्स्ट क्वेश्चन आपको ऐसे ही होगा कि हाउ टू ड्रॉ अ ब्रिक. तो ब्रिक कैसे हम ड्रॉ करते हैं, तो ब्रिक बेसिकली तो सेम साइज़ के ही होते हैं और सेम शेप के ही होते हैं, अलग शेप के नहीं. ये कि नहीं, अरे ये ब्रिक रेक्टेंगल शेप के आते हैं, स्क्वायर शेप के नहीं आते, पर उसके कुछ टुकड़े टूट जाते हैं बीच में से तो वो स्क्वायर शेप के भी हो जाते हैं. ओके तो यहाँ पे मैंने एक ब्रिक बनाया है, ये फ्रंट साइड से है और ये जो उसका छोटा पार्ट होता है ना वो वाला है मीडियम साइज का. और ये मैंने 3D में बनाई है. इसके एक्चुअल में ब्रिक्स के कितने साइड्स होते हैं तो देखेंगे. यहाँ पे मैंने 3D पेंटिंग बनाई है तो आपको पता चलेगा. एक तो ये साइड हो गया, ये सेकंड, उसके पीछे थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स. तो कितने साइड्स होते हैं, 6 साइड. ओके ये आपको ध्यान रखना है, 6 साइड से ब्रिक्स बनता है. और ब्रिक का एक्चुअल साइज मैंने कितना लिखा है, 190 mm मतलब मिलीमीटर में होता है, मिलीमीटर में होता है. और उसका वेट कितना होता है, 90 मिलीमीटर, 90 मिलीमीटर. ओके तो यहाँ पे मैंने देयर आर 2 फोटोज ऑफ द सेम ब्रिक्स. ये सेम ब्रिक का है, मैंने पिक्चर बनाया है, आपके बुक में फ़ोटो दिया गया है, वो आप ध्यान से देखना और ऑब्जर्व करना उसे कि वो कैसे एक्चुअल साइज में कैसे हो, कैसे कलर का होता है. वो थोड़ा रेड कलर का होता है. ओके इन द सेम फोटो वी कैन सी ओनली वन फेस. एक सेम फोटो है ये, इसमें हम एक ही साइड देख सकते हैं ना. हाँ फेस ऑफ द ब्रिक. इन अदर वी कैन सी द 3 फेसेस. यहाँ पे हम 3 फेसेस, ये 1, 2 और ये 3, ये 3 फेस हम देख सकते हैं. ओके ये क्योंकि ये 3D प्रिंटिंग है इसीलिए. अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी फेसेस इन ऑल डज अ ब्रिक हैव. ब्रिक में कितने फेसेस होते हैं, तो ये यहाँ पे हमने अभी काउंट किया ना, तो कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस. तो आपको लिखना है 6. अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ इज फेस इज अ स्क्वायर. स्क्वायर साइज का होता है. यहाँ पे स्क्वायर साइज कौन सा होता है, जब वो उसके फ्रंट साइड से देखते हैं, छोटा वाला पार्ट होता है वो, तो ये फ्रंट साइड से, तो यहाँ पे लिखना है आपको फ्रंट साइड. अब आपको एक नोटबुक में, अपने नोटबुक में ब्रिक्स बनानी है. कैसे, ड्रॉ द स्मॉलेस्ट फेस ऑफ द ब्रिक्स. आपको स्मॉलेस्ट फेस की एक ब्रिक्स बनानी है. और आप सबने एक्चुअल में ब्रिक तो देखी होगी क्योंकि आपकी जो आप जहाँ पे रहते हो वो बिल्डिंग किसकी बनी होती है, ब्रिक्स की बनी होती है. ओके तो यू कैन सी योर बिल्डिंग्स जहाँ पे आप देख सकते हो ब्रिक्स. अब ये 2 स्टूडेंट्स के नाम है, एक राज है और अंजलि. इन लोगों ने क्या किया है, वो मतलब खेलते थे तब उन लोगों ने ब्रिक से 2 बिल्डिंग टाइप बनाई, पर छोटी वाली, 1-2 लाइन की
यहाँ पे इसने 1 2 3 4 5 6 ब्रिक यूज़ करके एक छोटी बिल्डिंग बनाई। तो उसने कैसे किया है, यहाँ पे फर्स्ट 3 ब्रिक्स रखे, अब ये जहाँ पे जॉइंट है उसके ऊपर बीच में एक ब्रिक रखा, यहाँ पे भी एक जॉइंट है, जो जॉइंट में क्या सीमेंट और रेत यूज़ करते हैं ना, वही जॉइंट लगाने के लिए जॉइंट के ऊपर बीच में रखा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी बीच में रखी है, ये राज ने बनाई है। अब अंजलि ने कैसी बिल्डिंग बनाई है, उसने एक के ऊपर एक ही ब्रिक्स रखी है, और यहाँ पे वो मटेरियल हो गया सीमेंट कंक्रीट का। यहाँ पे भी सेम उसने 9 ब्रिक्स यूज के बिल्डिंग बनाई, पर उसने क्या किया, एक के ऊपर एक। अब यहाँ पे वो मटेरियल ही नहीं आएगा तो वो मतलब इतना मजबूत नहीं होगा ना। हाँ, तो इसमें से कौन सी बिल्डिंग है वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग होगी। हाँ, तो यहाँ पे जो एक के ऊपर एक ब्रिक रखी है ना, बीच में दो ब्रिक्स के बीच में जहाँ पे जॉइंट होता है उसके ऊपर जो ब्रिक रखे ना, वो बिल्डिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग होंगी। और ये यहाँ से गिरा देंगे तो गिर जाएगी, यहाँ से बीच में से गिराएंगे तो भी गिर जाएगी, और यहाँ से भी गिर सकती है। तो ये वीक बिल्डिंग बन गई। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपको नोटबुक में 2 बिल्डिंग बनानी है। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है, विच ऑफ दिस आर द फेसिस ऑफ ऑल ब्रिक्स। यहाँ पे कुछ ड्राइंग बनाए हैं मैंने, और इसमें से ब्रिक की साइज़ कौन कौन से है, मतलब उसके शेप कौन कौन सा है, वो हमें उस पर टिक मार्क लगाना है। तो यहाँ पे ये तो ब्रिक की साइज़ नहीं होगी, ये मतलब ऐसे ब्रिक तो नहीं दिखता है, ये वाला हो सकता है, ऐसे देखोगे तो ये ब्रिक्स का है, इसको राइट लगाओ। ये भी ब्रिक का एक सामने का फ्रंट साइज़ का है, तो इस पर भी लगा सकते हैं। तो ये ब्रिक्स जैसा नहीं दिख रहा है। अब ये भी ब्रिक जैसा दिख रहा है, सामने से साइड से 3D में बना है, तो ये भी हो सकता है। और ये सेम ऐसी पेंटिंग है पर ये 3D में है, तो ये इस पर भी हम टिक मार्क लगा सकते हैं। तो आपके बुक में जो है वो आप उसमें टिक मार्क लगा सकते हैं। अब इसी चैप्टर में ब्रिक से हम अलग अलग टाइप के पैटर्न्स बना सकते हैं। ब्रिक को अलग अलग शेप में रख के अलग अलग साइज के ब्रिक यूज़ करके हम अलग अलग पैटर्न बनाते हैं। वो आपको बुक में देखने को मिलेगा, वो आपको बुक में ही देखना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने नहीं बनाई है, आप बुक में चेक करो, फर्स्ट पेज पे भी बहुत सारे ब्रिक्स यूज़ करके ये ग्राउंड फ्लोर पे अलग अलग डिज़ाइन और पैटर्न से पैटर्न बनाई है ब्रिक से। ओके, तो वैसे ही हम क्या करते हैं, डिजिट का भी पैटर्न बनता है ना। यहाँ पे जैसे एक पैटर्न हो गया, मैंने यहाँ पे लिखा 1 2 3 4, ये एक पैटर्न ही बनता जाता है। अब वैसे भी करेंगे, इवन और ओड नंबर का एक पैटर्न बना सकते हैं। इवन नंबर का अलग से पैटर्न बनेगा, कौन सा 2 4 6 8 वैसे पैटर्न बनेगा। और ओड नंबर का कैसे बनेगा 1 3 4 5 7 9, ऐसे अलग अलग पैटर्न बन सकता है। वैसे ही मैंने ये एक 18 का टेबल लिखा है, ये आपको मैं पैटर्न के हिसाब से आपको मैं सिखाऊंगा। आप सब ने वैसे तो डायरेक्टली 18 का टेबल लर्न किया होता है, 18 जा 18 82 जा 36, ऐसे तो आप रेगुलर में यूज़ करते हो और वो याद करके उसके बाद आप भूल भी जाते हो। पर आज मैं आपको एक ऐसी पैटर्न सिखाऊंगा 18 के टेबल में जो आप कभी नहीं भूलोगे, और आपने कभी नहीं ऐसी पैटर्न देखी होगी कि ऐसे भी 18 का टेबल हम लिख सकते हैं और याद कर सकते हैं। तो लेट्स सी द 18 का टेबल। अब आपको एक पैटर्न में ऐसे लिखना है, एक तो आपको ओड नंबर और इवन नंबर पता होना चाहिए। तो ओड नंबर और इवन नंबर, तो ओड नंबर कौन सा होता है 1 3 5 7, ये ओड नंबर हो गए। इवन नंबर 2 4 6। तो यही ओड नंबर और इवन नंबर का यूज़ करके हम 18 का टेबल लिख सकते हैं। देखो कैसे लिखना है। अब 18 का 1 2 3 जा है, तो हम पहले ओड नंबर लिखेंगे। कैसे 1 3 5 7 9। अब यहाँ तक 5 तक है, तो यहाँ तक हमें ओड नंबर लिखना है। उसके बाद इवन नंबर लिखना है 10 12 14 16 और 18। यहाँ से 1 से लेके 9 तक मैंने ओड नंबर लिखा। 18 1 जा
से लेके 18 5 जा तक मैंने ओड नंबर लिखा। उसके बाद मैंने क्या किया, 18 6 जा से 18 10 जा तक इवन नंबर लिखा है। अब आपको क्या करना है, अब हमें ओनली इवन नंबर लिखना है। कैसी पैटर्न में लिखना है, यहाँ से 0 2 4 6 8। अब यहाँ पे भी सेम लिखना है 0 2 4 6 8 0 2 4 6 8। ये हमारा हो गया 18 का टेबल पैटर्न के हिसाब से। अब कैसे लिखा मैंने आपको एक दो बार वीडियो को देखो, आपको पता चल ही जाएगा। सिर्फ इवन नंबर लिखना है और ओड नंबर लिखना है, उसमें ही हो जाता है। तो अब 18 का टेबल चेक करो। 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, 18 4 जा 72, 18 5 जा 90, 18 6 जा 108, 18 7 जा 126, 18 8 जा 114 और 89 जा 162, 18 10 जा 180। ये हमारा 18 का टेबल हो गया। तो हमें 18 का टेबल ऐसे लर्न करना है। एक बार आप इसको एक दो बार लिख के देखोगे तो आपको ये लाइफ टाइम याद रहेगा। ओके, और आपको इंटरेस्टिंग लगा है तो अच्छा है, और नहीं लगा है तो आप देख लो। आपको जैसे लर्न करना है वैसे आप लर्न कर सकते हैं। तो ये नंबर का पैटर्न हो गया, और यहाँ पे हम ब्रिक्स का पैटर्न यूज़ किया है। तो आप चैप्टर में फर्स्ट पेज से लेके लास्ट पेज तक देखना, सेम यही है जिसमें दो बिल्डिंग बनाई गई है और अलग अलग पैटर्न्स दिखाए गए हैं। और यहाँ पे मैंने ब्रिक्स का साइज भी लिखा है, कितना है 190 mm और 90 mm। ओके, थैंक यू।